This is Devang Mishra with another video and with another amazing concept named DNA packaging. DNA packaging, DNA packaging। आप देखिए DNA पैकेजिंग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? DNA। अब DNA आपने बहुत बार सुना होगा कि यार DNA 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 आखिर होता क्या है? DNA होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आया है, यानी ये जो DNA है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये आपके फादर एंड मदर से आपके अंदर आता है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इतना आप समझिए कि डीएनए क्या है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपके फादर एंड मदर से आपके अंदर आता है। उसमें इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जिस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपकी आई कलर क्या होगा? ब्लू होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा। हेयर कलर क्या होगा? व्हाइट होगा, ग्रे होगा, या कैसा होगा? स्किन कलर क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो फादर या मदर के थ्रू डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो कि डीएनए है उसके थ्रू हमारी बॉडी में आता है। उसी के हिसाब से हमारी पूरी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए डीएनए पैकेजिंग। सब डीएनए पैकेजिंग जानने से पहले आप ये जानिए कि डीएनए है क्या। डीएनए का कुछ एक हम बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उसके लिए क्या है कि डीएनए क्या होता है? डीएनए डब आपने सुना होगा कि यूकैरियोट्स, हम मेनली यूकैरियोट्स में ये देखने जा रहे हैं कि डीएनए पैकेजिंग। तो जो ये डीएनए होता है, ये डीएनए होता क्या है? डीएनए जो है ये डीएनए डबल हेलिक्स एंड लीनियर होता है, यानी कि डीएनए डीएनए इज अ लीनियर डबल हेलिक्स लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिक्स लीनियर स्ट्रक्चर। अब देखिए डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली, अब आप कहेंगे निगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि डीएनए को एक और नाम है, उसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, एसिड आपने वर्ड पकड़िए। एसिड क्या है? एसिड वो होते हैं जो कोई एच आयन को रिलीज कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, इस पे एच आयन है, यानी सॉरी एक पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन है। अगर आप इसमें से पॉजिटिव आयन को हटा दे रहे हैं तो इस बॉडी पे क्या बचेगा? ओवरऑल निगेटिव चार्ज बचेंगे, यानी ये बॉडी क्या कहलाएगी? निगेटिवली चार्ज। सेम इसी की एकदम सेम ऐसे ही डीएनए के साथ होता है। डीएनए क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है, वो एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, यानी कि उसमें क्या है, वो भी निगेटिवली चार्ज होता है। कैसे? क्योंकि वो भी H प्लस आयन को रिलीज कर दे रहा है, तो उस पर निगेटिविटी बढ़ जा रही है, यानी कि डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक्स लीनियर स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, यूकैरियोट्स में मेनली। ठीक है, अब देखिए डीएनए पैकेजिंग की जरूरत पड़ी ही क्यों? आखिर डीएनए मतलब क्यों इसको पैक ही क्यों करना? ऐसे रहने देते हैं जैसे हमारे सेल में पड़ा है, लेकिन नहीं। ये देखिए सेल आपका कितना छोटा होता है, वो आपकी पूरी की पूरी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है सेल। लेकिन उसमें भी अगर आपको हम बताएं कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है एक सेल के अंदर, तो वो होती है 2.2 मीटर लॉन्ग। यानी कि इतने छोटे से डीएनए में, सॉरी एक इतने छोटे से सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। तो आप उसको इतना खुला छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें वरना वो मतलब अरेंज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसकी पैकेजिंग की जरूरत पड़ रही है। और हमारी पूरी बॉडी में ओवर आप 50 टू 100 ट्रिलियन सेल्स है। ठीक है, और उसमें भी 2.2 मीटर, हर एक सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। तो इसके लिए डीएनए को पैक करने की जरूरत पड़ी कि हाँ इसको पैक करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया? आप डीएनए का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए कि डीएनए होता है और निगेटिवली चार्ज होता है, और ये डबल हेलिक्स लीनियर स्ट्रक्चर होता है इन यूकैरियोट्स। ठीक है, अब डीएनए ये हो गया। अब इसको पैक किस पर करते हैं? इसका रैपिंग किस पे करते हैं? मतलब पैक करने के लिए अगर ये डीएनए है, जिसको रैप भी किसी पे करना पड़ेगा ना, कि डीएनए को रैप किस पे करें। तो जो जिस पे रैप होता है उस सब्सटेंस को कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन पर रैप होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन मेनली 8 बॉल्स होती हैं, 4 बॉल्स ऊपर होती हैं और 4 बॉल्स नीचे। 4 बॉल्स के अगर हम नाम को देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या है? H2A, H2B, H3, H4, ऐसे ही 4 बॉल ऊपर और ऐसे ही 4 बॉल नीचे। तो ऐसे ही हिस्टोन प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। अब उसके ऊपर डीएनए जो है, जो निगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, उस पर उसकी पैकेजिंग होती है। अब देखिए ये डीएनए होता है निगेटिवली चार्ज, एंड ये जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है, आप इसको ध्यान रखिए कि ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। आपने अगर थोड़ी सी बेसिक फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें बताता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो डीएनए हो गया आपका निगेटिवली चार्ज, एंड जो हिस्टोन हो गया वो हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। दे बोथ हैव मतलब अपोजिट इनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो ये डीएनए जो है इस पर काफ़ी अच्छे से टाइटली रैप होता है। अब देखिए इस डीएनए की रैपिंग होती है इस हिस्टोन प्रोटीन पर। अब हिस्टोन प्रोटीन और उस पर जो डीएनए का रैप हुआ, इसको केवल मिला के हम एक अलग नाम देते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। इसी को कहते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स ऑन स्ट्रिंग, आप इसको आगे समझेंगे। तो इसको देखिए कि जो डीएनए हुआ रैप हिस्टोन प्रोटीन पे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब देखिए आप मान लीजिए 4 जो बॉल्स हैं इसकी हिस्टोन की, इसके ऊपर डीएनए रैपिंग हुई। ठीक है, अब जो डीएनए रैपिंग हुई इसको भी एक क्लिप, आप समझ लीजिए इसके ऊपर एक क्लिप लगा दी गई कि ताकि ये निकल ना जाए, इसकी रैपिंग ताकि और अच्छे से हो जाए, ये रैपिंग निकल ना जाए, इसके लिए एक रिंग
वो क्लिप लगा दी जाती है, वो भी एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, वो भी H1 हिस्टोन होता है, ठीक है। तो यानी क्या हुआ, आप फिर से एक बार देखिए, इसको हम एक बार समराइज़ करते हैं कि ये जो डीएनए था वो हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर बाइंड हुआ, उसके बाद इसके ऊपर भी एक क्लिप लगा दी गई H1 हिस्टोन की। हम इसके अभी थोड़ी देर में इसका पूरा एनिमेशन भी देखेंगे, आप हैरान मत होइए कि कैसे क्या हो रहा है। आप पहले मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस पर डीएनए की रैपिंग हो रही है, उसके ऊपर भी H1 हिस्टोन लगा दी जा रही है, तो ताकि ये थोड़ा कंडेंस हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा डीएनए है, इतने छोटे से सेल में बहुत बड़ा अमाउंट है डीएनए का, तो उसको अच्छे से आपको रैप करना पड़ेगा बहुत टाइटली, तब जाके वो अरेंज हो पाएगा। तो इस पे हुआ वो H1 हिस्टोन की क्लिप भी लग गई। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी प्रोटीन आती है, इसके फोल्डिंग प्रोटीन, क्योंकि ऐसे ही जैसे आपने एक देखा, एक हिस्टोन प्रोटीन था, उस पे डीएनए रैपिंग हुई, फिर दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, उस पे डीएनए, फिर तीसरा हिस्टोन, उस पे डीएनए। तो ऐसे जब जहाँ पे हिस्टोन है वहाँ पे काफ़ी डार्क वो बन जाती है, शेड टाइप की बन जाती है, उसी को बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। जो पूरी आपकी स्ट्रिंग आ रही है, उस पे जहाँ पे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम बोलते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। तो अब इन सारे जो हिस्टोन पे जो रैप हुई है, जैसे एक यहाँ पे मान लीजिए एक हिस्टोन था, यहाँ पे रैपिंग हुई, फिर यहाँ हिस्टोन था, यहाँ पे रैपिंग हुई, यहाँ हिस्टोन था, यहाँ पे रैपिंग हुई। अब इन सारे हिस्टोन्स को एक साथ फिर से रैप करने के लिए एक प्रोटीन आती है, स्कैफोल्डिंग प्रोटीन। यानी कि जो यहाँ पे आपकी जो भी न्यूक्लियोसोम थे और उस पे H1 हिस्टोन लगा था, उस सारे को पूरा फोल्ड करने के लिए आती है एक स्केप फोल्डिंग प्रोटीन, उसका नाम होता है स्केप फोल्डिंग प्रोटीन। अब ये जो है आगे चल के इतना ज़्यादा कंडेंस हो जाती है कि ये फॉर्म कर लेती है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम, क्रोमो मतलब होता है कलर से, और जोम मीन्स होती है बॉडी, यानी एक कलरफुल बॉडी बना लेती है, जिसको हम आगे चल के क्रोमोसोम कहते हैं। अब हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे आगे चल के, तो अभी के लिए इतना है, यही थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका एक हेलिक्स ये हो गया एंड एक हेलिक्स ये हो गया, ये इसी डीएनए का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये जो डीएनए है वो हिस्टोन के चारों ओर रैप होता है। आप देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर 4 बॉल्स हैं और ये इसके नीचे भी ऐसे ही 4 बॉल्स लगे हैं। इसके ऊपर ये जो डीएनए है, ये पूरा जो है रैप होता है। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। और ये देखिए, इसको इसमें आपको एक रेड कलर का दिख रहा होगा एक प्रोटीन, इसको बोलते हैं H1 हिस्टोन। यही क्लिपिंग का काम कर रहा है, ताकि ये जो आपका डीएनए जो पैक हुआ है उस हिस्टोन के ऊपर, वो निकल ना जाए। तो आप इसको पूरा देख सकते हैं कैसे कि ये इसका पैकिंग कैसे है। ये है, ये है इसकी पूरी, ये कई सारे ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, कई सारे न्यूक्लियोसोम हैं, यानी कि हिस्टोन है, उसके ऊपर प्रोटीन की वो डीएनए की बाइंडिंग है, उसके बाद एक ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे इन सारों को मिलाकर, जितने भी ये हैं, इन सारे को मिलाकर एक प्रोटीन आती है जो इन सभी को फोल्ड कर देती है। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग प्रोटीन, ठीक है। और उसके बाद जो मैं बता रहा था, लास्ट में एक स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम, तो वो फाइनली स्ट्रक्चर होता है ये। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, जो आपको ये एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वही है, क्या, क्रोमोसोम। आगे चल के ऐसे ही पूरी एक बॉडी बन जाती है, ऐसे ही पूरी कंडेंस हो जाती है, जब पूरी की पूरी डीएनए जो है H1 हिस्टोन पर रैप हो जाते हैं, तब लास्ट में जाके एक कलरफुल बॉडी बनती है, जिस जो है क्रोमोसोम। तो ऐसा ही उसका स्ट्रक्चर कुछ होता है, तो आप देख सकते हैं। सो जल्दी ही मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू।